आइए बर्मा जी ऊपर से उतर के आ टीढ़ी मारिए फूक दनिया के दिमाग में चल सुर दनिया बड़ी क्या भाल लगा। नोट्स देंगे, जो पढ़ा ले रहे हैं उसका नोट्स आपको दिया गया। वीडियो चालू है जी, चलिए ध्यान देंगे हो, सुनिए। चलिए यह ध्यान देंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है निम्नलिखित द्विघातीय बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघातीय बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघातीय बहुपद है ये ना है, निम्न माने नीचे, लिखित माने लिखा हुआ। निम्नलिखित का मतलब क्या, निम्न का मतलब नीचे, बुझाई लो। द्विघातीय बहुपदों के शून्य ज्ञात करें तो ये जो द्विघातीय समीकरण हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये भी बहुपद के रूप में बराबर देकर हम सबको समीकरण बना सकते हैं। क्या देकर? अब द्विघातीय समीकरण बन गया। इसका क्या करना है जी? शून्य निकालना। यहाँ हमको ये नहीं बोला गया है कि शून्य फलना विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से कि द्विघातीय सूत्र से या पूर्ण वर्ग विधि से, केवल बोला गया है शून्य निकालना। ये वही बात हुआ कि मैंने आपके पास फोन किया, बोला कि तनिक हमारा घर आ जा, तो तारा शर्त बा कि आपको हम मेरे घर आ जाना है। अब आप साइकिल से आ रहे हो अथवा मोटरसाइकिल से आते हो, या पैदल आ रहे हो। अब भाई जब आप पैदल आ गए तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा कि मोटरसाइकिल कहाँ ना लगल हो। शर्त था कि आपको मेरे घर आना है। यहाँ पर ये ठीक ऐसा ही शर्त है कि इनके शून्य का ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 रास्ता है। हमको जो अच्छा लगेगा उस विधि से शून्य ज्ञात करिए। पहला कंडीशन है कि शून्य ज्ञात करना है। दूसरा कंडीशन है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले शून्यक तो निकाल ले काजी। तो सबसे शॉर्टकट तरीका होता है शून्यक निकालने का द्विघातीय समीकरण का, तो गुणनखंड विधि से। कौन विधि से? चलिए देखते हैं। गुणनखंड विधि में हम पहले से जानते हैं काजी कि मध्य पद को, पहले इसको लिख ले, x² - 2x - 8 बराबर 0। मध्य पद को हम 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ते हैं कि फिर मिलाने पर मेरा पूर्व वाला पद प्राप्त हो जाए। जैसे पूर्व में पद मेरा कितना है? -2x। अब इसको तोड़ने के लिए हम -10x और +8x भी लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, देखिए ना, इन दोनों को मिलाने पर इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2x बराबर -14x + 12x लिख सकते हैं। क्या -2x को -14x और -12x लिख सकते हैं? यदि इसको हम मिलाते हैं तो कितना मिलेगा? -26x, जबकि हमको कितना चाहिए? -2। तो यहाँ हम देख रहे हैं इन तीनों उदाहरणों के अनुसार कि ये जो -2x को 2 भागों में तोड़ने का जो बात चल रहा है, इसको हम अनंत रूपों में तोड़ सकते हैं कि फिर मिलाने पर हमारा -2x हो जाए। एक और उदाहरण दे दिए। क्या इसको हम -2x को -102x और +100x करके नहीं लिख सकते हैं? स्पष्ट हो गया कि इसको हम अनंत रूपों में 2 भागों में तोड़ सकते हैं कि मिलाने पर फिर मेरा -2x मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, इसमें से आपका कोई एक ही सही है जो आपको चाहिए। जैसे एगो रूपाई भैल, एगो है भैलन आ हिनकरो का भैलन, तो एम से और भी बा आ ओ में से कोई एक ही आपके जोग होगा जो आपको चाहिए। तो ये हुआ कि जैसे कि समुद्र में हीरा निकालने के बराबर हो गया। अनंत में कोई एक ही सही है, तो समुद्र में हीरा ढूंढने के बराबर हुआ। तो उसके लिए हमको सहारा लेकर चलते हैं हम लोग समुद्र में काजी, वो गैस उस लगा कर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर, पूरा पौड़ने वाला व्यवस्था लेकर तब गोता लगाते हैं। ठीक इसी तरह इसमें भी किसी का हमको सहारा मिल जाएगा
तो काम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे अब। ना हटबो खिसियाल बड़े ना हो। तो सहारा में क्या लेना है हमको? हम लोग जानते हैं पहले से कि प्रथम पद को, कौन से पद को? प्रथम पद को और अंतिम पद को लेकर हम अलग से गुना करा लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद में कितना है? एक्स स्क्वायर, अंतिम पद कितना है? -8। दोनों को गुना कराएंगे कितना हो जाएगा? -8x। अब -8x स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं, केवल 8 को लेकर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। निकाले 2 से कितना आया? 4, फिर 2 से 2 का जी। तो मिला कितना हमको? तो मिला 2 गुना 2 गुना 2। मध्य पद को 2 भागों में तोड़ने के लिए जो हमारा एक रूप सही होगा, उसकी मदद के लिए हमने प्रथम पद को उठाया और अंतिम पद को उठाया। दोनों को क्या कराया? गुना। गुना में जो मिला उसमें से केवल अंक को लेकर हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब अभाज्य गुणनखंड में जो हमको मिला है, इसमें हमको 2 भाग करना है। हमने नहीं बोला कि 2 बराबर भाग, कितना बोला? 2 भाग। जैसे कि अभी उपस्थित यहाँ पर जितने लड़के और लड़कियां हैं, इनको मैं बोलूँ कि 2 भागों में बांटे, तो कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है कि एक लड़की को अकेले रख दे और बाकी सभी लड़के और लड़कियों को एक साथ मिला दे। अब मैं आकर गुस्सा हो जाऊं कि हमने बोला था 2 भागों में बांटने के लिए, तो क्या 2 भाग में नहीं है? मैंने यदि बोला हो तो 2 बराबर भागों में, तो इसका अर्थ हुआ कि जितने संख्या में लड़कियां हैं उतने संख्या में लड़के भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ क्या बोला? केवल 2 भाग की 2 बराबर भाग, 2 भाग। तो क्या करें? 2 को अलगे रख ले, हई दोनों 2 को, तो ई 2 को अलग रखेंगे तो इसमें अपना से x मिला ले। ई दोनों को, इन दोनों 2 को अलग करने का मतलब हुआ 2 दूनी 4 x। अब बताइए, हम दोनों को प्लस कर दें तो क्या हमारा -2x मिलेगा? ई बना लेगा +6x। कितना? हमको तो चाहिए -2x। अब क्या करें? इसको +2x, सॉरी इसको -2x और इसको 4x रखे तो हमारा इतना मिलेगा? कितना मिलेगा? +2x। जबकि हमको चाहिए -2x, इसलिए अब इसको हम क्या रखें? माइनस, और इसको प्लस। अब हमारा हो जाएगा इतना। फिर एक बार और जांच भी करना होता है। करने के बाद हमको संतुष्टि मिला 50% कि हाँ अभी जो तोड़ा गया है सही है। फिर भी एक बार जांच करना है। अब क्या करेंगे? इन दोनों पद को उठाकर गुना कराएंगे। गुना कराने के बाद यदि हमारा इतना मिल जा रहा है, तब वो समझेंगे कि क्या है? सही है। गुना करा ले, +2x और -4x में गुना करे ना हो, तो प्लस माइनस से गुना करेगा 2 4 दूनी, x से गुना करेगा, आ जा रहा है। अब हम निधड़क हो गए, हमारा जो तोड़ा गया वो क्या है? सही। अब इसी आधार पर हम काम करें जी। चलिए यहाँ में लिखेंगे x² है तो इसको तोड़ा गया है -4x + 2x, अब -8 है तो बराबर 0। अब यहाँ तक आने के बाद हम क्या करते हैं? 4 गो पद हो गया। पहले था 3 पद था, 1 2 और 3। अब पद कितना हो गया? 4। अब 2 को एक साथ और 2 को एक साथ कर लिया हमने, 2 को एक साथ कर लिया। करने के बाद अब हम क्या देखेंगे? ई 2 गो पद में क्या कॉमन है? ई 2 गो पद में क्या कॉमन का हिंदी क्या होता है? उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ का मतलब होता है उपस्थित पद में जो शामिल हो, उपस्थित पद में जो शामिल हो वही उभयनिष्ठ होता है। का जी? जैसे देख रहे हैं यहाँ 2 गो पद में, एक पद नंबर 1 और पद नंबर 2 में, इन दोनों में कौन सा ऐसा राशि है जो दिखाई दे रहा है? x यहाँ भी है 2 टाइम और x यहाँ है 1 टाइम। x है ना, अंक कोई नहीं ना है, तो इसमें क्या कॉमन हुआ जी? x। सो x जो कॉमन होता है उसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ कितना टाइम x था? 1 टाइम को हमने बाहर ले लिया है। अब बचा कितना? 1 टाइम। माइनस है तो
इसमें कितना था 4x, x तो हमने बाहर ले लिया है, केवल क्या बचेगा 4, कोष्ठ बंद कर लिया। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस अनिवार्य रूप में देना जरूरी है, नहीं दोगे तो गुना कहलाएगा। यहाँ माइनस रहता तो क्या देते हैं, क्या है प्लस, इसलिए प्लस ही देंगे। ठीक है जी। फिर देखते हैं इन दोनों पदों में, जैसे कि इसमें x कॉमन था, इन दोनों पदों में देखा जाए तो x इसमें है किंतु इसमें नहीं, उसको कॉमन बोलेंगे नहीं। अब अंक में देखते हैं तो अंक इसमें 2 है, क्या इसमें 2 नहीं है, 8 को तोड़ेंगे हम। अच्छा सुनिए, कितना 8 है ना, 2 गुना 2 गुना 2 किया तो ये 8 ना है, गुना करा लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मतलब इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद यदि आपका यहाँ पर जो कॉमन लिए उचित कॉमन लिए हैं तो निश्चित रूप से यही चीज आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। इसे देख लेते हैं। और कॉमन का पहचान जांच ऐसा भी किया जाता है कि आपने जिन राशि को कॉमन लिया है फिर गुना कराने के बाद उतना मिल जाना, कॉमन लिया है ना, देख लो x में x से गुना करो, प्लस में माइनस है, x में 4 से, सही है मेरा। तो इसी तरह जब हमने इसमें से 2 कॉमन लिया तो बताइए यहाँ कौन से राशि रहेगा कि प्लस 2 से गुना करने पर 2x मिल जाएगा, माइनस। अच्छा सुन, अभी माइनस मत देखिए, मत दीजिए। फिर प्लस 2 में यहाँ किस राशि से गुना करिएगा तो -8 मिलेगा, माइनस आ गया कि ना, सेम चीज आया कि ना आया हो, यहाँ भी x -4 और यहाँ भी x -। तो मैंने बोला है कि जब यहाँ आपका उचित कॉमन सही कॉमन होता है तो 100% यहाँ की चीज वही यहाँ देखने को मिलेगा, बराबर 0 है। तो अब करते क्या है जी, बाहर वालों को एक साथ 2 कोष्ठ में से किसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बाहर है और प्लस 2x बाहर है, मतलब प्लस 2 बाहर है, ले लिया एक साथ, x + 2 इन दोनों में से किसी को ले ले, क्या होता है x - 4 बराबर 0 है, तो बराबर। ठीक है, अब इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो 0 है ना, इस 0 को दोनों के साथ पारापारी बांट देंगे, यानी x + 2 भी 0 को लेकर जाएगा और x - 4 भी 0 को लेकर जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी, तो x + 2 बराबर 0 और फिर x - 4 बराबर 0। अब x के मान निकालना है, या x बराबर 2 इसमें इधर किस में है उधर जाकर, तो 0 में से जब 2 घटेगा तो -2 बनाएगा ना, बनाएगा। अब इसमें x 4 को भेजना है ना, 4 किस में है, अब बराबर किधर आएगा, तो 0 में 4 जुड़ेगा 4, तो x के कितने शून्य मिला, 1 मिला। x बराबर कितना बराबर जी, 1 मिला, ध्यान देंगे हो, 1 मिला x बराबर -2 और दूसरा मिला x बराबर 4। सो कहे गए क्वेश्चन के अनुसार हमने एक काम कर लिया है। क्वेश्चन बोला था निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, सो हमने शून्यक ज्ञात कर। अब हमसे बोला गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्याता की जांच कीजिए। अब देखते हैं कि ये जो शून्यक आए हैं इनमें और इनके गुणांक में क्या संबंध है। तो संबंध का पता कब चलेगा, जब शून्यक का मान इसमें रखेंगे, अर्थात जहां जहां x है वहां वहां उसके मान को रखेंगे। भैया भाई दोनों बराबर है ना, है देखो ना, x बराबर -2 और x बराबर 4, मतलब x जो है -2 के भी बराबर और 4। तो जहां जहां x बा वहां वहां हम, जैसे फुआ लोग के घर है शादी ब्याह पड़ेला तो में इमली घोटा वगैरह रहेला नू, तब भैया जब फुआ के भाई जब ना रहेला तो के जाला, भतीजा, अरे फुआ के भतीजा लोग जाला नू, क्या कि ए मामले में दोनों जना के बराबर समझल जाला। आए फुआ के भाई के, फुआ के
भाई के उद्देश्य रहला कि फुआ के रक्षा कइल, आ फुआ के भतीजा के भी उद्देश्य रहला कि फुआ के हाथ में राखी बांधल जाला। तो दोनों जना से बड़ा रक्षा के दृष्टि से, इसलिए जब भाई नहीं रहते तो भतीजे से काम चल जाता है। दोनों क्या है, बराबर है। बराबर की वजह से भाई के स्थान पर भतीजा चल जा रहा है। उसी तरह ये दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है ना। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम रख ले क्या जी। तो एक्स है ना, तो एक्स के स्थान पर हम क्या रखे, -2। आपने किसके स्थान पर रखा, स्क्वायर के भी स्थान पर कुछ रखा। स्क्वायर है तो स्क्वायर देवे कीजिएगा। -2 है तो x और 2 के बीच क्या है, गुना रहता है। फिर x के स्थान पर क्या रखेंगे, ए बोलो जी, -2 कोष्ठ में डाल दे। -8 है तो बराबर 0 दे दे। हल करते हैं। -2 दो टाइम है, अर्थात -2 गुना -2, तो कितना बना लेगा, 4 बनाएगा ना। तो कितना हो गया, 4। इन दोनों को गुना कराइएगा तो -2 गुना -2 कितना, +4। -8 है तो बराबर 0। तो ये क्या मिला, 8 - 8 बराबर 0। 8 में से 8 गया 0 बराबर 0। तो हमने शून्यक और उनके गुणांक के बीच सत्याता जबकि मान संबंध को देखा तो पाया कि जिस द्विघातीय समीकरण या जिस बहुपद के कोई शून्यक है उसका मान उस बहुपद में जब बैठा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यदि ये बात सही है तो x के मान 4 रखने पर भी हमको 0 मिलना चाहिए। और यदि फिर मिल जाए तो हम इस बात से संतुष्ट हो गए का जी। फिर एक और चीज देखा जाएगा, कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। अब x बराबर क्या रखा जाए, 4 को रखा जाए। x बराबर क्या रखा जाए, तो जहां x वहां 4, तो x के स्थान पर हमने 4 रखा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 है तो बीच में, फिर x के स्थान पर 4, -8 तो -8 बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर 16, अब -2 में 4 से गुना करेंगे -8, फिर -8 बराबर 0। फिर यहाँ बोधभास के कॉन्सेप्ट आ गया, ये प्लस है और ये दोनों क्या है, तो जोड़ने के काम माइनस के माइनस से होता है, और माइनस माइनस से जुड़ कर क्या बनाता है, माइनस से बनाता है ना। तो इस 16 अकेले रही है, जुड़ के -16 बराबर 0, और 16 में से 16 0 बराबर, बात सही है। तो फिर देखा कि किसी बहुपद के शून्यक और उस बहुपद में यही संबंध होता है, यदि उस बहुपद के शून्यक के मान उस बहुपद में रखा जाता है तो 0 मिलता है। अच्छा एक चीज हमने पिछले बार भी देखा था, बोला जाए आपसे, अच्छा सुनो हो, द्विघातीय बहुपद समीकरण होंगे, इनकर कई गो शून्यक, कल्पना करो कि राम हुए के, तो इनकर कई गो बेटा, 2 गो बेटा, कई गो, तीसर के भी कल्पना कर दे का, ये दोनों तारा लगे बढ़ लो, तो एगो हुए लौ का हुए, एगो हुए कुश, आ दोनों तारा लगे बढ़ लो, दोनों तारा मान राम के ही निकट बढ़ लो, वहाँ तू हो बड़ा, आ के तीसरा आके कहता कि हम राम के बेटा हो, राम के तो तू बर मुड़ी खोजेबो, अरे भाई हम 2 गो बेटो या दोनों है तो लोग ही बड़ा सो, आ हई कहता हम तहार बेटा, तो बात सही बा, सीधे कहो बा बड़ी अभागा रही का हो, केहू के अपन बाबू बना लेता कहिएगा ना। तो उसी तरह ये जो समीकरण देख रहे हैं इसका शून्यक 2 है कि नहीं है, आई बाबू नहीं है, एक और 2 गो शून्यक है, आँखिया से देखो तनी का हो। अब केहू देवा करो कि हो होवे तो हो, तो ना हो तो एगो काम करल जाओ, एकर तो हाँ एकर तो दोनों सुने खोल, अब एकरो रख में देखल जाओ, आ देखल जाओ कि हमने के कहनी से कि 0 आ जाला मान बैठेला पर आओ ताकि देखल जाओ। चलिए ओके जी, चलिए हो शांति बनाइए, सुनिए फिर बोलते रहो। x के जगह पर क्या बैठे हो, 2 के, स्क्वायर है तो -2 है तो बीच में गुना 2 हो गया, x के मान -8 है तो 8 बराबर 0।
2 के स्क्वायर -2 में -2 से -4 -8 बराबर 0। तो 4 और माइनस कितना बना ली 12 बराबर 0। कितना बना लियो -8 बराबर नॉट 0 आइल। अब पूरा स्पष्ट हो गया कि कोई भी समीकरण हो उसके शून्य को यदि उस समीकरण में पुट किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0 के बराबर। जो नहीं है उसके मान उसमें रखने पर 0 नहीं। अब इसी संबंध के आधार पर आपसे मैट्रिक में इस बार जो पूछा जा रहा है 2 गो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी से क्वेश्चन का स्तर कैसे है तनिक गौर करेंगे हो। क्वेश्चन का स्तर है, ठीक है, जैसे कि हाई दे दिया समीकरण, बोलेगा द्विघातीय समीकरण फलवा का है और निम्नलिखित में से कौन शून्यक है। ऑप्शन ए में आ गया x बराबर -4 आ एगो आ गया 2। ऑप्शन बी में है x बराबर -2 और 4। उसी तरह सी में भी और डी में भी। का हो आ क्वेश्चन कौन नंबर का है 1 के नंबर का क्वेश्चन है का जी। तो हमारे पास यहाँ 2 रास्ता बनता है कि हाँ इसका शून्य कि इस चारों ऑप्शन में से कौन होगा। एक रास्ता ये है कि हम खुद हल करके देख लें, लेकिन पता चलेगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमने जो टाइम इसको हल करने में लगाया 2 नंबर का टाइम दे दिया, तो फिर टाइम बचाना भी बहुत बढ़िया चीज़ है। आप 100 में 100 क्वेश्चन जानते हैं, लेकिन समय के अभाव में आप माने 3 घंटा जो निर्धारित टाइम आपको दिया गया है उसमें 60 नंबर तक बना पाते हैं, तो आपकी बहादुरी और तेजाई कहाँ गया जी? नहीं गया। आपने समय को ध्यान में नहीं रखा, जिसकी वजह से जानते हुए भी 40 नंबर आप डील वो तो ना जान लेंगे ना बराबर वही। तो हमको हल भी करना है और समय का बचत भी करना है। दोनों कलाकारी हमारे अंदर होना चाहिए ना काजी। तो ऐसे स्थिति में हमको हल करने की जरूरी हम देखते हैं, हम जानते हैं कि किसी द्विघातीय समीकरण का शून्यक जो होता है उसका मान उस द्विघातीय समीकरण में रखने पर क्या प्राप्त होता है 0। अभी तो तेजी का काम है। चलिए x बराबर -4 को रखकर देखा जाए। x बराबर तो -4 के वर्ग 16 बना लेगा, -2 में -4 गुना करेगा +8 बना लेगा। आई प्लस कितना -8 है ना। तो दोनों बदमाश के अनुसार जुड़ जाएगा। बुझाता तो कितना वाला 24 - 8 का 0 आइल। देखते मात्र में जब है ना भाई तो है कहाँ से भैया चल है नहीं। अब है पर आ जा x के मान कितना रखी यदि 0 आ गई तो हाँ ओकर शून्यक हाँ। तो x के जगह पर -2 रखबो, -2 के स्क्वायर कितना जाए 4। तो चढ़ दे बुझाता लइका खानी लिखबो -2 के स्क्वायर, फिर उन्हें रखबो -2 गुना -2। तो 5 घंटा यहीं पर झूलनिए खानी झूलते रह जाए ना झूलबो हो। तो 4 फिर -2 में x के मान -2 बा, तब -2 से गुना करी +4 आई -60 वाला तो 4 बदमाश के अनुसार जुड़ जाई। 8 में 60 गल 0 हाँ हो चट मार का हो। समझ में आया कोई दिक्कत? तो मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा। और इसमें दिखाई दे रहा है इसको भी हम हल कर लेते हैं, ठीक है काजी। द्विघातीय समीकरण है ना हाई। तो x के कोई गो वैल्यू आई डेरात का है 12। हमको x का ना मान चाहिए भाई, तो ध्यान देंगे इसको यहाँ में बराबर 0 दे देंगे। अब यहाँ में करके लिख रहा है, ठीक है जी। देखिए इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। ओए होए होए कितना 4 यू खाली 4 निकलो यू में 4 दूनी 8। तब 4 यू में से कॉमन ले लो, बचिए खाली यू आ +2 बराबर 0। हमरा यू के मान चाहिए तो 4 यू के कंठिया के पहले बेलगा दो। तेने काथी में बढ़े उन्हें जाके तेने यू +2 बचिए नू बराबर 0। अरे गुना यू बराबर का भइल -2 तो एगो ही हो गई है। आ यू के मान एगो और तू 0 ले लिहा कहता ना 0।
अब एकरा के यदि तू पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करबा चाहे द्विघातीय समीकरण द्वारा तो हैंग हल करता हूँ तेरे यू के मान एगो कितना आया यू बराबर 1 है -2 यू बराबर 1 हो जाएगा 0। अब यदि हम चाहते हैं हमारे अपनी माने की पुष्टि की जाए तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये ना है दोनों चर पद है तो एगो 4u² प्लस 8u आ प्लस 0 बराबर ले लो 0। अब हल करो आए 10 मिनट। हाँ जाओगे जाओ बैठ आए रोजा खोलना है ना, जा सकता है। बाकी वाला देख लेना हो। टाइम बताइए को बज गया जी? अभी है हमारे पास 20 मिनट टाइम। चलिए हो सुनिएगा सबको समझ में कौन ये 6 बजे है ए कब बज गए 5:48 तो क्या हो गई अभी टाल है दे वो जोरबा है बैठ बैठ। चलिए हो गया हला मत कीजिए, क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं पढ़ते नहीं ऊपर कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा तो हमरा क्या कर मान चाहिए टी के नू तो t² - 15 बराबर 0 दे सकते नहीं। टी के मान चाहिए पहले 15 के भेजो ना तो t² बराबर 15। अब स्क्वायर के भेजो तो t बराबर जाला स्क्वायर तो 2 गो लेके जाला तो प्लस माइनस √15 हो गई। एगो t बराबर भैया -√15 है आ एगो t बराबर प्लस √15। का दिक्कत बा आए क्लियर। अब है नहीं है में तो कन्फ्यूजन हो सकता है ध्यान दें। अब देखो हाई देखे भाई यही के तरह दिल सरियाली है 6x² - 7x बराबर 0 हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर आए कहाँ गए लो ते ही हैंग करते रे बुढ़ी। हैंग करता है। चलिए ध्यान देंगे अभी ये जो क्वेश्चन है जिस तरह उसमें से पिछले वाला क्वेश्चन था 2 नंबर आपको देना ही है तो देना है। अब मुंड जर जाएगा तो 4 नंबर। एक स्पेशल दे देगा आहा करने की बात नहीं, एक स्पेशल दे देगा शून्य निकालने के लिए 2 नंबर का 2 गो 1 नंबर या दे देगा 4 नंबर। ठीक उसी तरह इसमें से भी आपको 2 नंबर इस आधार पर पूछना है तो ठीक है। अब ध्यान देंगे अब एक गहराई के छुअब कि ऊपर ऊपर छौकब टाइम लगता तो लगे दिया ए यारी के हम उहे बनी फ्लाइट मोड के डाल दे हट रे लालना पलना। चलिए जी हो गया। देखिए सुनब मैंने काट देनी तो उनका ना बुझेल कह दे फोन तो कह देता नहीं मेरे ना तो इधर चिल्ला तो रह दिए हो। चलिए बोला है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है तो द्विघातीय बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है द्विघातीय बहुपद सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। ठीक है आए इका हो तो द्विघातीय बहुपद निकाले गया सूत्र। अब तनी एक झलक देखियो मतलब तारे के का करी ध्यान दियो। एक मतलब का भाई
जैसे x बराबर दे दिलस 2 आ एगो और x बराबर तरह दे दिलस मान लो -4। अब x बराबर एगो कितना -4। तो कोनो ना कोनो बहुपद के ई शून्य ख, अरे कोनो ना कोनो द्विघातीय बहुपद के न शून्य ख। तो अब तरह से कह दी कि बताओ x के मान दूगो आइल बा, ई कौना समीकरण के हल कैल कि आइल ह, बुझाइल हो? कौना द्विघातीय बहुपद के हल कैल कि बुझाइल ह, समझ में आइल? तो उहे द्विघातीय बहुपद निकाले का है सूत्र हो। एक्स स्क्वायर तो जानते बड़ा, माइनस तो हुए गल बा, अल्फा का हो है देखो है लागे बढ़िया से भोज खियावे। अल्फा का रे एक्स के शून्य के न हो, एक्स के मान हो। बीटा का हुए एक्स के मान हुए। तो लो हेकरे नु बहुपद पूछ लो हो, सूत्र है बढ़ला बा, सूत्र पर बैठा दो, ठीक बा। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन होता है, सो कल देखा जाएगा, ठीक है जी? समझ में आई? अभी देख लो क्या तो हल करबो, कैसे हल करेंगे ध्यान देंगे। लिखेंगे हल, चूंकि दिया, अरे बहुपद सूत्र में हम देखो तनी अल्फा बीटा के जरूरी बा, जजमान हई तो हमरा पता बा कि जब पूजा पर बैठल जाला तब तो दूब के पाता, पान के पाता, कसैली, दूध, फलवा चिलवा सबके जरूरी रहे। तब जे होशियार रहे पहले लिया के रख लेला, तो वही तरह वही में के जजमान हमू बनी। देखो तनी कि भविष्य में हमरा अल्फा बीटा के जरूरी पड़ी, तो पहले ही लिख दी। चूंकि दिया गया है अल्फा बराबर इधर कितना था हो है लो ना ई दोसर चीज हो। हाँ, एगो x बराबर 2 था, एगो x बराबर -4 था, तो अल्फा बराबर 2 आता था -4 है। अब सूत्र लिख के मान बैठा लो। अब द्विघातीय बहुपद सूत्र से अगल का बोले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर है तो माइनस होंगे तो कोष्ट शुरू तो अल्फा के मानवा कितना दिल है हो, तो एकरा जगह पर 2 के लाद देनी प्लस बता। अब बीटा के मानवा कितना दिल? अब हमनी के उतना बुड़बक थोड़ा बनी कि ये प्लस और -4 मिल के सीधा -4 बना ली, तो -4 लिख दी आए सीधा लिखी। हाँ, -4 हो गया, कोष्ट बंद तो x तो प्लस तो अल्फा के मान कितना बा गुना बीटा के मान -4 बराबर एक्स स्क्वायर बढ़ा। तो अब ये देखी एक कोष्ट का मतलब गुना होला, मतलब एकरा से ना माइनस भी गुना करता और एक्स भी गुना करता, तब भीतर के हिसाब करब मिली -2। अरे 2 धान 4 गो कर्जा -2। अभी -2 है, माइनस से गुना करी +2 और फिर +2 x से गुना करी +2x है नहीं बता प्लस में का हो -4 बराबर -8 बराबर। तो जब तू हेकरा हाँ हेकरा के हल करबा नु तो एकरे एगो x के मानवा कितना ही एगो बुझाइल। तो ध्यान दिए बबुआ जी, हई जन क्वेश्चन कैले बानू एकर मतलब देखा सुनबा बबुआ जी। चले हई कहता द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, बात तो सही बा। कहता जिसके शून्यकों के जोग शून्यक नहीं दिल हई हमें 2 शून्यक हुए 4 भी का हो। अच्छा दोनों जना शून्यक हो गए, ई दुनू शून्यक के जोड़ब तो 2 आ -4 के जोड़ब कितना -2 आ दुनी शून्यकवा के गुना कराव 2 गुना -4 कितना ही माइनस।
समझ में आई? तो खाली 2 और केवल -4 इस शून्यक है। आ हई -2 और -8 का है? तो शून्यक का है जोग है, आ शून्यक के गुणनफल है। बुझाइलो? तो अब देखो कहता जिसके शून्यकों के जोग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। एनी दलबा एगो दलबा माइनस भले 1/4 आ एगो दलबा -1। तो 1/4 का शून्यक है कि शून्यक के जोग? आगे जोग के नाम धैले बा ओकरा बाद गुणनफल। तो पहिलका जोग हो आ दूसर का जे तरिया है दूगो शून्यक के है जोग हो है का हो? वही तरिया एगो बहुपद के शून्यक के जोड़ल गइल बा। तो एगो कितना 1/4 आ शून्यकवा के गुना करल गइल बा तो -1 ओकर बहुपद निकाले बा। तो हई का है? हई 1/4 शून्यकों के जोग। सुनो सुनो शून्यकों के जोग। तो शून्यक कौन होला? तो एगो होला अल्फा एगो का है बीटा। ई दोनों गोड़ा के जोड़ल बा 1/4। अरे भाई देखो ना 2 को और -4 को जोड़े हैं, अब -2 आया है। तो क्या है? तो 2 क्या है? अल्फा है और -4 क्या है? बीटा है। क्या हो? तो 1/4 बोले तो क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अरे शून्यकों के जोग कहो या अल्फा प्लस बीटा। इसको हम शून्य के गुणनफल बोले या अल्फा गुना बीटा। दिक्कत बा? क्या करा दिक्कत बा? ठीक बा? कौनो दिक्कत? अब तेनी गौर करे भो हल करे बा। तो लिखेम हल चूंकि दिया गया है। तो हई बताओ 1/4 का हो? शून्यकों के जोग बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 तथा और कुछ दलबा अल्फा गुना बीटा बराबर -1 हो गईल। आ द्विघातीय बहुपद सूत्र जानते रहो। अब सूत्र से लिखो ना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0। मान हो के रख दो। याद है दही जान का दे देबो या x² बड़ा। तो अब तनिक सोचा है माइनस बताओ कोष बताओ। अभी अल्फा के जगह ये पर 1/4 लिख दी। और संस्कारवा बोल रहा है जी बेहुदा के भसुर हो मर्दे। हाई जन 1/4 हो खाली अल्फा हो। जतरा हमनी के गनी से अलुई चले अलुई चलल तो तूहो अलुइया हमरो अलुइया मिला के धइल बहे दे। अब संस्कार को कि खाली हमरे अलुई हो ते ऊपर मार होई आ सोनू सर कही कि खाली हमरे अलुई ते ऊपर मार। तो ओई तरह 1/4 अकेला हो ई दुनु गोड़ा के जोड़ के देला। एकर मतलब भइल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना देल बा 1/4। तो हेकरा जगह पर 1/4 रे नु रही आ कोष्टवा है तो एक्सवा आ प्लस हेकरा जगह पर -1 कोष्ट में डाल दिलो। अब एकरा का हल करो। अच्छा बराबर 0 हल करते हैं x² है तो अब 1/4 से ने माइनस भी गुना करता हूँ ना एक्स भी तो बाटा 1 ले है में तो आ जाए -x/4 आई -1 बराबर बुझाइल। क से कोनो दिक्कत न से नहीं खे। अब बाटा 1 ले ली ऊपर बाटा 1 ले ली। अब का लोग बाटा के हटाओ 1 4 और 1 के लसा 4 में 4 1 से भाग 4 में x² से गुना माइनस है तो फिर 4 में 4 से भाग 1 में x से गुना x माइनस है तो 4 में 1 से भाग 1 से गुना हो गई या में आ जा। अब 4 को भेज दो बजे 4x² -x -4 अब बराबर जाके गुना करिए तो हो गई।
हे बहुपदवा के शून्य के निकाल के जोड़ले बड़ा तो 1/4 आ शून्यकवा के गुना करैले बड़ा तो कितना -, बहुपद निकल गया। तब मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको भी बना लोगे, बन जाएगा। तो कल प्रश्नावली 2.2 को बनाकर लाना, नहीं बने जो आंसर नहीं आएगा और रूट देख के भागल शुरू कर दो, बुढ़ी का भाल कहीं का, ठीक है। तो फिर हम कल एक चीज़ और ही ध्यान दीजिएगा, हो आप लोग सवेरे वाला जो क्लास चल रहा है उसमें डेली 1 पेज बड़ा कॉपी में राइटिंग लिखकर दिखाना शुरू कीजिए कल से, हिंदी में कल से हम हाँ बड़का कॉपी में छोटका में, ठीक है। चलिए तो फिर मिल जाएगा कल।